मक्का मदीना मस्जिद की घेराबंदी, जिसने सऊदी अरब का इतिहास बदल कर रख दिया। विश्व के हर मुसलमान का सपना होता है कि वो अपने पूरे जीवन में एक बार कम से कम मक्का मदीना का दीदार करे। अपनी हज यात्रा के लिए वो आजीवन इंतजार करते हैं। अब जब वो क्षण आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किसी चीज़ से ऊपर होती है। 20 नवंबर 1979 को भी ऐसा मुसलमान भीड़ मक्का में अपने नए साल का इंतजार कर रही थी। उन सबकी हज यात्रा पूरी हुए हफ्ते हो गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस्लाम के सन 1400 में कदम रखा ही नहीं है तो मक्का में कब्बा के नज़दीक रहते हुए रखा जाए। उन सैकड़ों लोगों को क्या मालूम था कि इस्लामी कट्टरपंथी कुछ देर में उसी पाक स्थल को चारों ओर बंदूक से घेर लेंगे। हज यात्रा की इच्छा उनके जीवन में आखिरी इच्छा बन जाएगी। जी हाँ, अंग्रेज कैलेंडर की 20 नवंबर 1989 तारीख और इस्लामिक कैलेंडर के इतिहास से 1400 साल पहले का दिन इतिहास के पन्नों में भी काला दिन था, जिसने विश्व के पूरे मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। इस दिन की उनकी मक्का मदीना स्थित बड़ी अल हरम मस्जिद पर सैकड़ों हथियारबंद घुस गए थे और सैकड़ों ही लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। उस फज्र की नमाज था कि घड़ी के 5:15 हुए थे। इस्लाम शेख मोहम्मद अल सुबैर ने नमाज अदा करने करवाई ही थी कि देखा मक्का में चारों ओर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हथियारबंद लोग बंदूकों के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उनमें जुमैरान अल अतीवानी ने माइक को लेते हुए अपने सभी साथियों को अपनी जगह तैनात होने को कहा। देखते ही देखते मस्जिद चारों ओर से ही हथियारबंदों से घिर गई। मक्का का ऐसा संकट तब छाया जब अरब के क्राउन प्रिंस फहद नोटिस में थे। नेशनल गार्ड के मुखिया प्रिंस अब्दुल्ला मर गए थे। तब किंग खालिद ने मस्जिद को छुड़ाने की जिम्मेदारी प्रिंस सुल्तान को सौंपी। किंग न कि उनके साथ गए। उधर हमले की खबर सुनते ही अतिरिक्त मंत्री के कुछ सिपाही ने मस्जिदों को छुड़ाने के प्रयास किए, लेकिन तब बंदूकधारियों ने कई पुलिस वालों को मार गिराया। इन सब घटनाओं के बीच ये सबको पता चला कि करने की साजिश बहुत समय से चल रही थी। तारीख उस समय था जब हमलावर के पास से हथियार थे और बड़ी संख्या में खाने पीने का सामान भी था। ये सारा सामान ताबूकों में बंद करके मस्जिद में अंदर पहुंचाया गया था। वही हमलावर कहते थे ट्रक में भर भर कर अंदर आया था। सेना की कार्रवाई में हथियारबंद मारे गए, मस्जिदों को मीनार पर हमले हुए और इसी बीच मस्जिद के अंदर एंट्री लेने के वहां की बिजली भी काट दी गई। नतीजा सेना अगले ही दिन मस्जिद के अंदर थी। सेना और हथियारबंद हमलावरों की ओर से लगातार गोलियां चली, जिसमें 500 करीब लोग घायल हुए। इन घायलों को खुद को मेहदी बनाने वाला कहलाती भी थी, जो मारे हुए लोगों को हथियार बाकी लोगों तक पहुंचा रहा था। मक्का के सबसे बड़े मस्जिद पर आए पर संकट के साथ में फ्रांस ने सऊदी की खूब मदद की। नामक दोस्त में मोर्चा संभाला और उनके 3 कमांडर ने अपने धर्म का बलिदान करते हुए इस्लाम कबूला। इसके उन्हें मक्का में घूमने की इजाज़त मिली और फिर भी गैस के गोले अंदर फेंके गए। अंदर के चंबे में इस हमलावरों को खुली जगह में आना पड़ा। दीवारों में ढील करके अंदर अब बम की फेंक दिए। फिर जाकर आगे की कार्रवाई में मस्जिद आज़ाद करवाया जा सका। ये लड़ाई 14 दिन तक जारी रही। बाद में जिंदा बचे अतीत और कहलनाती समेत सभी हथियारबंदों ने समर्पण कर दिया, लेकिन सऊदी की सरकार ने 63 लोगों को गिरफ्तार करके 9 जनवरी 1980 को सार्वजनिक रूप से मौत दे दी थी। इस हमले में कथित तौर पर लगभग 1000 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ 300 लोगों की मरने की कीमत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।